ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 7 इंटू 6 42, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 9 27, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 3 21, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 6 24, 7 इंटू 5 35, 1 इंटू 9 9, 4 इंटू 2 8 और 7 इंटू 8 56। इसको जब पूरा को जब ऐड करेंगे तो आएगा ये 34, ये आ जाएगा इसका 74 और इसका आ जाएगा 83। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 64, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 57, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 63 एंड इसका आ जाएगा 73। अब देख लेते हैं जो ए और बी जो हम निकाले थे वो बी और ए के बराबर है कि नहीं। तो ए और बी देख लेते हैं पहले। ए और बी है 26 89 111, 26 89 100 नहीं मिल रहा है तो ए और बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये जो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, बट ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉर सपोज कोई मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, कोई 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो इसको जब हम ए इंटू बी करेंगे और फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो फिर रिजल्टेंट आएगा, सपोज इसका रिजल्टेंट आया आर और इसका रिजल्टेंट R1 और फिर हम मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्टेंट आया आर, सपोज आई आर डैश आया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा R1 डैश, R1 इज इक्वल टू R1 डैश हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम देख लेते हैं। फॉर सपोज मैट्रिक्स ए है 5 4 9 1 6 2 3 5 8, मैट्रिक्स बी है 1 5 8 3 7 2 1 4 7 और मैट्रिक्स सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यह 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब कोई मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन का है, बी एन क्रॉस पी का हो, तो ये दोनों जब सेम होगा तभी ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो, सपोज में रिजल्टेंट कोई मैट्रिक्स सी आ गया तो उसका जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस पी का ऑर्डर होगा। ये सेम होना चाहिए और ये इसका ऑर्डर आ जाता है, ये ऑर्डर हो गया। तो मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका रिजल्टेंट को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो मैट्रिक्स ए इंटू बी को हम पहले से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। यहाँ मैट्रिक्स ए इंटू बी 26 89 111, मैट्रिक्स ए इंटू बी है मैट्रिक्स ए इंटू बी है 26 89 111 21 55 34 26 82 90। ए इंटू बी इतना है और सी का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों का जो है सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस, रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 का होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये है A11, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट रो, ए का फर्स्ट रो बी का
फर्स्ट कॉलम A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 26 इंटू 1 होगा, फिर 89 इंटू 4 और 111 इंटू 7, 89 इंटू 4 111 इंटू 7। अब ये निकालेंगे 1 टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 26 इंटू 2 26 इंटू 2, 89 इंटू 5 89 इंटू 5, 111 इंटू 8 111 इंटू 8, और ये हो जाएगा वो 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 26 इंटू 3, 89 इंटू 6, 111 इंटू 9, फिर ये हो जाएगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1, 55 इंटू 4, 34 इंटू 7, फिर ये हो जाएगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 21 इंटू 2, 55 इंटू 5, 34 इंटू 8, 21 इंटू 2, 55 इंटू 5, 34 इंटू 8, और ये हो जाएगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 3, 21 इंटू 3, 55 इंटू 6, 55 इंटू 6, 34 इंटू 9, 34 इंटू 9, और ये हो जाएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 1, 82 इंटू 4 और 90 इंटू 7, और ये हो जाएगा, अभी आ जाएगा A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 26 इंटू 2, 82 इंटू 5, 90 इंटू 8, अभी आ जाएगा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 3, 82 इंटू 6 और 90 इंटू 9, ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स। अब इसको जब सबको ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा, और ये किसका वैल्यू है, A इंटू बी और इंटू सी का। अब निकालते हैं B इंटू सी और उसके बाद उसको A से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो मैट्रिक्स B इंटू सी लेते हैं, मैट्रिक्स B है 1 3, मैट्रिक्स B है 158 372 147 और मैट्रिक्स C है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A12 फर्स्ट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 5 इंटू 4, 8 इंटू 7, 1 इंटू 1, 5 इंटू 4, 8 इंटू 7, ये हो जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2, 5 इंटू 5, 8 इंटू 8, 1 इंटू 2, 5 इंटू 5, 8 इंटू 8, ये हो जाएगा A13, ये हो जाएगा 113 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 1 इंटू 3, 5 इंटू 6, 8 इंटू 9, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 7 इंटू 4, 2 इंटू 7, फिर ये आ जाएगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 2, 7 इंटू 5, 2 इंटू 8, और ये हो जाएगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 7 इंटू 6, 2 इंटू 9, और ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो, ये हो जाएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 7, और ये हो जाएगा A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो
सेकेंड कॉलम। तो ये जाएगा 1 इंटू 2, 4 इंटू 5, 7 इंटू 8। अब ये हो जाएगा A3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, 4 इंटू 6, 7 इंटू 9। ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 77, 91, 105, 45, 57, 69, 66, 78, 90। और इसका जो ऑर्डर आएगा 3 cos 3 का होगा। अब इसका मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए है 159, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए है 151, मैट्रिक्स ए है 549, मैट्रिक्स ए है 549, 549, 162, 162 एंड 358, 358। और बीसी का मैट्रिक्स बीसी का जो मैट्रिक्स बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्टेंट आया हुआ है 77, 91, 105, 45, 57, 69। और ये 66, 78 और 90। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका वैल्यू। मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी के बराबर आता है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 77 प्लस 4 इंटू 45 प्लस 9 इंटू 66। ये हो जाएगा A1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 इंटू 91, 4 इंटू 57, 9 इंटू 78। और ये हो जाएगा A1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हो जाएगा 5 इंटू 105, 4 इंटू 69, 9 इंटू 90। ये हो जाएगा A2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जाएगा 1 इंटू 77, 6 इंटू 45, 2 इंटू 66। ये हो जाएगा A2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये जाएगा 1 इंटू 91, 6 इंटू 57, 2 इंटू 78। और ये हो जाएगा A2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो हो जाएगा 1 इंटू 105, 6 इंटू 69, 2 इंटू 90, 1 इंटू 105, 6 इंटू 69, 2 इंटू 90। और ये थर्ड रो, ये हो जाएगा A3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 77, 5 इंटू 45, 8 इंटू 66। और ये हो जाएगा A3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 91, 5 इंटू 57, 8 इंटू 78। और ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 105, 5 इंटू 69, 8 इंटू 90। और इस सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1159, 1385, 1611, 479, 589, 699, 984, 1182, 1380। और इसका देखते हैं जो मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी के बराबर है कि नहीं। तो उसका वैल्यू पहले चेक कर लेते क्या आया था। उसका वैल्यू आया था 1, उसका वैल्यू आया था 1159, 1385, 1611, 479, 589, 699, 984, 1182, 1380। तो ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब थर्ड एग्जांपल एक देख लेते हैं जिसमें हम चेक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है ये, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब मैट्रिक्स ए इंटू बी प्लस सी है, तो मैट्रिक्स इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए प्लस ए बी प्लस मैट्रिक्स ए सी, इसके और इस ये दोनों बराबर आएगा, लेकिन ये बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए के बराबर नहीं आएगा, या बी इंटू ए प्लस ए सी के बराबर नहीं आएगा, या ए बी प्लस सी ए के बराबर नहीं आएगा, ये सिर्फ इसके बराबर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसका थर्ड का देख लेते हैं एग्जांपल। और सपोज कोई तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, इसमें मैट्रिक्स ए है 549, मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ए है 549162, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। 549162 358, मैट्रिक्स बी है 1583721714 और मैट्रिक्स सी है 123456789। मैट्रिक्स बी प्लस सी करते हैं, फिर उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर ए बी को निकालेंगे, फिर ए बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर ए सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे ए बी प्लस ए सी, और वो देखते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन 4 है, तो देखते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 के बराबर आता है कि नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद समझेंगे तो समझ में आएगा क्या है। फॉर सपोज मैट्रिक्स बी प्लस सी, मैट्रिक्स बी एंड सी है, तो मैट्रिक्स बी प्लस सी करते हैं। तो मैट्रिक्स बी प्लस सी करेंगे तो इसका इसके साथ ऐड होगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसका इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये जगह 1 + 1 2, 5 + 2 7 और 8 + 3 11, ये हो जाएगा 3 + 4 4 7, 7 + 5 12, 2 + 6 8, 1 + 7 8, 4 + 8 12, 7 + 9 16। अब इसका मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है 549162 358, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो गया A11 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम 5 × 2 4 × 7 9 × 8, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 × 7 4 × 12 9 × 12, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 5 × 11 4 × 8 9 × 16, और ये हो जाएगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 6 × 7 2 × 8, फिर हो जाएगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये जाएगा 1 × 7 6 × 12 और 2 × 12, और ये हो जाएगा A1 A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 11 6 × 8 एंड 2 × 16, अभी आ जाएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो है 3 × 2 प्लस 5 × 7 प्लस 8 × 8, और ये A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 × 7 5 × 12 एंड 8 × 12, और ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 × 11 5 × 8 8 × 16। अभी सबको कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 2 10, 4 × 7 28, 9 × 8 72, सबको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू 110 191 231 60 103 91 105 177 एंड 201। अब इसका सपोज ये क्वेश्चन 1 मान लिए A × B + C निकाल लिए, पहले B + C निकाल लेते हैं। अभी A × B + C निकाल लिए, अब निकालते हैं AB और फिर निकालेंगे AC, उसके बाद देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। तो A × B निकालते हैं, तो A × B हो जाएगा, A × B से निकाले हुए हैं, एक मिनट
ए इंटू बी, ए इंटू बी यहाँ निकाले हुए हैं। ए इंटू बी यहाँ, हाँ, ए इंटू बी को देखते हैं। इंटू बी है 26, 89, 111, 21, 55, 34, 26, 82 एंड 90। तो ये ए इंटू बी आ गया। अब इसका ए इंटू सी निकालते हैं। ए इंटू बी आ गया और ए इंटू सी निकालते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए है 549 162 358, 549 162 549 162 549 162 358 एंड मैट्रिक्स सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 1 4 इंटू 4 9 इंटू 7 ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 4 इंटू 5 एंड 9 इंटू 8 हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो, ये हो जाएगा थर्ड कॉलम, 5 इंटू 3 4 इंटू 6 एंड 9 इंटू 9। हम निकालेंगे ए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 6 इंटू 4 एंड 2 इंटू 7 ये हो जाएगा ए 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा सेकेंड रो, ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 6 इंटू 5 2 इंटू 8 ये हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 6 इंटू 6 2 इंटू 9। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 5 इंटू 4 8 इंटू 7 ये हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 2 5 इंटू 5 8 इंटू 8 और ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 3 5 इंटू 6 एंड 8 इंटू 9। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 84 102 120 39 48 57 79 95 111। अभी हो गया बी सी का ए सी का वैल्यू, ये हो गया ए सी और ए भी निकाले हुए हैं, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों ऐड करके देखते हैं कि मैट्रिक्स ए इंटू बी प्लस सी के बराबर आता है कि नहीं। अगर ये आ जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फ्लो करता है। तो ए बी प्लस ए सी करते हैं। ए बी कितना आया था 26 89 111, 26 89 111, 21 54 21 55 34 21 55 34 26 82 90 26 82 90 एंड ये आ गया ए सी इंटू सी आ गया 84 102 120 39 48 57 79 95 111। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 26 प्लस 84 110, 89 प्लस 102 191, 111 प्लस 120 आ जाएगा 231, 21 प्लस 39 आ जाएगा 60, 55 प्लस 48 आ जाएगा 103, 34 प्लस 57 आ जाएगा 91, 26 प्लस 79 आ जाएगा 105, 82 प्लस 95 आ जाएगा 177, 90 प्लस 111 आ जाएगा 201। और भी देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो ए इंटू बी प्लस सी है, ये हम निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी प्लस सी जो आया था वो आया था 110 191
231, 60, 103, 91, 105, 177 एंड 201। तो ई जो है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये दोनों बराबर आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं। हम सबको फोर्थ टॉपिक पढ़ना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जनरली होता है जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है कोई वैल्यू के साथ। सपोज के मान लेते हैं, स्केलर कोई वैल्यू है के, उसके के को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो सपोज ये कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई 3x3 3x3 मैट्रिक्स है और इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन सपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इन मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। तो वही यहाँ दिया हुआ है। Scalar multiplication is the process of multiplying a matrix by a scalar value। ये स्केलर वैल्यू है, उसका मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय द स्केलर, जहाँ जिसका मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट जो है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू 3, मैट्रिक्स ए है 3 7 9 10 और इसका 2a निकालना है। वेयर के इक्वल टू 2 और ये स्केलर वैल्यू हो गया स्केलर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 7 9 10। अब इसका ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 2 इंटू 7 2 इंटू 9 2 इंटू 10। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 14 18 एंड 20। कोई सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है 5 2 -5 2 0 7 -3 4 -1 3 2 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 2 जो है स्केलर वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को बाहर रखते हैं। मैट्रिक्स ए है -2, मैट्रिक्स ए है -5 2 0 7 -3 4 -1 3 2 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -5 2 इंटू 2 2 इंटू 0 2 इंटू 7 2 इंटू -3 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू -5 आ जाएगा -10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, 2 इंटू -3 -6 2 इंटू 4 8 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 2 4। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देख लेते हैं। जनरली मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है, इसका एक से छूट गया। इसका जो ऑर्डर आएगा, सपोज कोई मैट्रिक्स सी आया तो इसका मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर आएगा वो m क्रॉस p आएगा। कोई सपोज मैट्रिक्स ए है, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस n के ऑर्डर का और मैट्रिक्स बी है n क्रॉस p के ऑर्डर का। तो इसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम होगा। और इसका जो ऑर्डर रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा, सपोज कोई मैट्रिक्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आया तो इसका जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स सी का वो m इंटू पी होगा। और हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मतलब जब कोई दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा उसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं और उसमें कितना बार एडिशन करना होता है उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है 5 7 2 5 7 3 2 4 8, ये है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 2 रो, ये हो गया जनरली m और n, ये होता है नंबर ऑफ रोज, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हो गया रो 1 2 2 रो है एंड कॉलम है 1 2 3। तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये है 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों का जो है दोनों का सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका जो रिजल्टेंट का जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो
2 क्रॉस 4 का होगा। तो 2 क्रॉस 4 मतलब 2 रोज एंड 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा A12 हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 7 इंटू 6 एंड 3 इंटू 8, ये हो जाएगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 9 7 इंटू 4 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो हो जाएगा 5 इंटू 2 7 इंटू 1 एंड 3 इंटू 6, ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5, और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 8, और ये हो जाएगा 823 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 9 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3, और ये हो जाएगा A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये हो जाएगा सेकेंड रो, ये हो जाएगा फोर्थ कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 6। तो इसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि इसको जब ए इंटू बी निकाले थे तो इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो ये हो गया 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसको 24 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा ए क्रॉस ए इंटू बी निकालने के लिए। तो इसका जनरली एक फार्मूला आता है। सपोज जैसे हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, उसका ऑर्डर था 2 इंटू 3, और मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ था उसका जो 2 क्रॉस 3 है, और मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ था उसका जो ऑर्डर था वो था 3 क्रॉस 4। तो इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर निकालना होता है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है m इंटू एन इंटू पी। मेरी ये हो गया m n और ये p। तो m के जगह पर हो जाएगा यहाँ 2 एंड n इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू 4। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24। और नंबर ऑफ एडिशन ऑपरेटर निकालना होगा, देख लेते हैं पहले इसमें कितना बार ऐड करना पड़ा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर और 8 नीचे, 8 प्लस 8 16। तो ये तो हो गया ऐसे। और जनरल अगर फार्मूला से देखा जाए तो सपोज हमारा जो मैट्रिक्स था वो था 2 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स बी जो था 3 क्रॉस 4। तो इसका फार्मूला होता है m इंटू एन माइनस 1 इंटू पी। मेरा ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया n एंड ये हो गया p। तो m इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू n इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू p इक्वल टू 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16। तो ये आ गया 16। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग द मैट्रिक्स प्रोडक्ट पी क्यू आर। कोई मैट्रिक्स पी क्यू आर दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई मतलब किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करें जो हमको मिनिमम टाइम से इसको मल्टीप्लाई करना पड़े। जिसका ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स पी का ऑर्डर दिया हुआ कंप्यूटर पी क्यू आर मैट्रिक्स पी हैज पी का जो है ऑर्डर दिया 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। मैट्रिक क्यू दिया हुआ है 2 रोज एंड 2 कॉलम। मैट्रिक क्यू दिया हुआ है मैट्रिक क्यू हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम। मैट्रिक्स आर
मैट्रिक्स आर हैज 2 रोज एंड 4 कॉलम। तो इसको देखते हैं कि इसका तो मल्टीप्लिकेशन किसका किसका इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो इसके लास्ट में है 2, तो इसका शुरू में है 2, इसका शुरू में है 2, तो इसका पी क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पी का क्यू के साथ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और पी का आर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका देख लेते हैं क्यू का किसके किसके साथ पॉसिबल है। क्यू का इसका लास्ट में है 2 और इसके लास्ट में है 4, तो क्यू का पी के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यू का आर के साथ पॉसिबल है, और आर का किसके किसके साथ पॉसिबल है। आर का फर्स्ट में लास्ट में है 4, और इसमें फर्स्ट में है 3, और इसका फर्स्ट में है 4। आर का पी के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन हमको निकालना है पी क्यू आर। तो इसका तो ले नहीं सकते, क्यू आर इसका ले सकते हैं और इसका ले सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कितना केस बनेगा। इसमें जनरली 2 केस बनेगा, पी क्यू वाला बनेगा और उसके बाद आर के साथ एंड ई क्यू आर वाला बनेगा, केस क्यू आर वाला। तो फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस पहले हम क्या करते हैं पी क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जनरली अगर पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, पी का ऑर्डर क्या है 4 × 2, 4 × 2, और क्यू का ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो ये दोनों सेम होगा तभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 4 × 2 का आएगा। इसका जो ऑर्डर आएगा 4 × 2 का आएगा, और 4 × 2 आर के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आर का है 2 × 4, तो ये दोनों सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका जो ऑर्डर आएगा पी क्यू इंटू आर का जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 4 × 4 का। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे पी क्यू को जो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर है, पी का है ऑर्डर 4 × 2, 4 × 2, और क्यू का है 2 × 4। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम है, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 4 × 4 का आएगा। लेकिन इसमें कितना टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर पी और क्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स क्यू को, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आता है m × n × p, वेयर m है 4, n है 2 एंड p है 4। तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, 8 × 4 32, एंड ये तो हो गया पी क्यू। अब पी क्यू को आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू का ऑर्डर कितना आया था 4 × 4, और आर का ऑर्डर कितना है 4 × 1, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये दोनों का जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 4 × 1, ये जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 4 × 1। और इसमें कितना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम्स करना होगा, तो इसका फार्मूला होता है m × n × p, वेयर m = 4, n × 4 एंड p = 1, 4 × 4 × 1 16। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, अगर पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, और पी क्यू का रिजल्टेंट आने के बाद आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16। तो 32 + 16 टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 48। ये हो गया केस 1। केस 2 हम क्या कर सकते हैं, केस 2 ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पी क्यू आर निकालना है, तो पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पी आर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट हमको पी क्यू निकालना है, पी क्यू आर, तो इसको नहीं ले सकते हैं। क्यू आर पी क्यू इसको ले सकते हैं, क्यू आर को ले सकते हैं, आर पी को नहीं ले सकते हैं। तो क्यू आर को लेने के बाद पहले क्यू आर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका रिजल्टेंट जो आएगा उसको पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद देखते हैं उसमें कितना टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो केस 2 है, तो पहले क्यू आर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्यू आर का ऑर्डर क्या है, क्यू का ऑर्डर है 2 × 4 और आर का 4 × 1, 2 × 4 और आर का है 4 × 1, और ये दोनों सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2 × 1। और इसमें हम सबको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला आता है m × n × p, फिर m = 2, n = 4, p = 1, तो ये हो जाएगा 8। और ये हो गया पी क्यू का रिजल्टेंट आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 2 × 1। ये हो गया क्यू आर का जो ये आ गया, और इसको देखते हैं इसको कितना क्यू आर का जो ऑर्डर आया वो आया 2 × 1। अब इसको मैट्रिक्स पी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैट्रिक्स पी का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स पी का ऑर्डर है
4x2, ये है 4x2 और क्यूआर का जो रिजल्टेंट आया उसका ऑर्डर कितना आया है 2x1। तो ये दोनों सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 4x1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x2 इंटू 2x1 इसका ऑर्डर आ जाएगा 4x1 ये और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम्स होगा तो इसका फॉर्मूला होता है m इंटू एन इंटू पी, फिर m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2 एंड 1 हो जाएगा p। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा पी क्यू को जब क्यू आर को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लिकेशन आया नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आया 8 एंड जब पी क्यू आर को लिए तो उसमें आ गया 8, तो टोटल हो गया 8 + 8 16। तो फर्स्ट केस से हम गए थे तो उसमें हम सबको 48 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा था और इसमें 14 नंबर ऑफ इसमें जब गए थे तो 48 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था और इसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया 16। तो हम सबको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर जो आ जाएगा 16 आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैट्रिक्स है लेट A1 A2 A3 एंड A4 4 मैट्रिक्स है A1 A2 A3 एंड A4 भी 4 मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशन A1 है 10x4 A1 है 10x5 A2 है 5x20 A3 है 20x10 एंड A4 है 10x5 respectively. The minimum number of scalar multiplication required to find the product A1 A2 A3 and A4 A1 A2 A3 and A4 ये तीन चारों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना लगेगा ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो A1 का ऑर्डर क्या है 10x5, A2 का 5x20, A3 का 20x10 एंड A4 का 10x5। तो इसमें देखते हैं किसका किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो A1 के किसके साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है A1 का लास्ट में है 5, तो स्टार्टिंग में 5 किसका है A2 का है, बस A2 का है। तो A1 का A2 के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A2 का देख लेते हैं किसके साथ पॉसिबल है। A2 का लास्ट में है 20 लास्ट में किसका है A3 का है। तो A2 का A3 के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A3 का देख लेते हैं A3 का किसके साथ पॉसिबल है। A3 का लास्ट में है 10, तो स्टार्टिंग में 10 किसका है A1 का है और A4 का है, लेकिन हम A1 नहीं लिख सकते क्योंकि हमको A1 A2 A3 एंड A4 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो A2 A3 का A4 ही ले सकते हैं। तो A3 का A4 के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम सबको निकालना है A1 A2 A3 A4। तो इसमें कितना केस बन जाएगा A1 A2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसका ऑर्डर जो आ जाएगा उसका कितना आएगा 10 इंटू 5 5 इंटू 20 10 इंटू 20 आ जाएगा इसका। फिर इसका लास्ट में 20, तो स्टार्टिंग में 20 किसका है A3 का। फिर A2 को A1 A2 का रिजल्टेंट जाएगा उसको A3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A3 का ऑर्डर कितना है 20 इंटू 10 और इसका 10 इंटू 20 इंटू 10 इसका ऑर्डर आ जाएगा 10 इंटू 10। लास्ट स्टार्टिंग में 10 किसका है A4 का। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा A1 A2 A3 उसको फिर A4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा ये आएगा 10 इंटू 10 एंड 10 इंटू 5 10 इंटू 5 का इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये हो गया केस 1। फिर पहले केस 1 देख लेते हैं A2 A3 A4 A2 A3 फिर उसके A1 के साथ और A1 A2 A3 A4। केस 3 हो जाएगा A2 A3। तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट क्या काम करते हैं A1 A2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर जो है A1 का है 10 इंटू 5 10x5, A2 का है 5x20। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों के एन जो है सेम है, ये दोनों सेम है और इसका जो ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट का वो 10 इंटू 20 आएगा 10x20। और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा m इंटू n इंटू पी, फिर m इक्वल टू 10 n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 50 और 20 इंटू 50 20 इंटू 50,000 हो जाएगा 1000। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A1 A2 का 1000। अब A1 A2 को निकाल लिए, अब इसका A3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो A1 A2 का ऑर्डर आया था 10 इंटू 20
और A3 का ऑर्डर है 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 10 क्रॉस 10 आएगा। और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें आ जाएगा m इंटू एन इंटू पी, m इंटू एन इंटू पी। तो m है फिर m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 20 एंड p इक्वल टू 10, 10 20 10, तो ये हो जाएगा 2000। अब A1 A2 A3 निकल गया। A1 A2 A3 का जो ऑर्डर आ गया वो आया है 10 इंटू 10 क्रॉस 10। अब इसका A4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसका ऑर्डर है 10 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 5। तो इसका और ये सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 10 क्रॉस 5 आएगा। और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा m इंटू एन इंटू पी, मेरे m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा टोटल 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500। अब इसका पूरा कितना मल्टीप्लीकाई करना पड़ा, A1 A2 निकालने के लिए हमको 1000 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ, और जब A1 A2 निकालने के बाद उसको A3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें हमको 2000 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। और लास्ट जो है A1 A2 A3 को मल्टीप्लाई करने के बाद A4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 500 आया। अब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3500, तीनों को ऐड किए तो आ गया 3500। ये केस 1 हो गया। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में है A2 A3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। A2 A3 का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A2 है 5 इंटू 20, A3 है 20 इंटू 10, 5 इंटू 20 20 इंटू 10, 5 इंटू 20 20 इंटू 10, ये दोनों सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा ये आ जाएगा 5 इंटू 5 क्रॉस 10। तो ऑर्डर आ गया 5 क्रॉस 10, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा m इंटू एन इंटू पी, वेयर m इक्वल टू 5, n इक्वल टू 20 एंड p इक्वल टू 10। और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 20,000, 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 10,000। अब A2 A3 का ऑर्डर आया 5 इंटू 10। A1 का ऑर्डर क्या है, A1 का 10 इंटू 5, 10 इंटू 10 क्रॉस 5। इसका है 5 क्रॉस 10 A2 A3 का, और A1 का है 10 क्रॉस 5। तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा वो 10 क्रॉस 10 का आएगा। और इसमें जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा m इंटू एन इंटू पी, ये हो गया m, ये हो गया n, और ये हो गया p। तो m हो गया 10, n हो गया 5 और p हो गया 10। तो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 10 500। ये हो गया A1 A2 A3। अब A4 के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑर्डर आया 10 क्रॉस 10, और A4 का ऑर्डर कितना है 10 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 5। तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 10 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 5। अब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होगा इसका m इंटू एन इंटू पी, तो m है 10, n है 10 एंड p इक्वल टू 5, 10 इंटू 10 इंटू 5, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 500। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा इसमें। A1 A2 निकालने के लिए A1 A2 A3 निकालने के लिए आया था 1000, एंड A1 A2 A3 निकालने के लिए आया था 500, एंड A1 A2 A3 A4 निकालने के लिए आया था 500। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2000, हो गया 2000। अब केस थर्ड देख लेते हैं जिसमें A2 A3 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको A2 A3 को A4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका रिजल्टेंट आएगा उसको A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं A2 A3 का ऑर्डर है 5 क्रॉस 20, A2 का ऑर्डर है 5 क्रॉस 20 एंड A3 का ऑर्डर है 20 क्रॉस 10। वेयर ये दोनों सेम है तो ये दोनों का जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 5 क्रॉस 10, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 5 इंटू 20 इंटू 10, 5 इंटू 20 इंटू 10, 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 10 1000। अब A2 A3 हो गया। अब इसका A4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A4 का ऑर्डर है 10 इंटू 10 क्रॉस 5, और A1 A2 का आ गया 5 क्रॉस 10, ये दोनों सेम आ गया तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये जो रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 5 क्रॉस 5। और इसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा m इंटू एन इंटू पी,
वेयर m इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 5। तो 5 इंटू 10 इंटू 5, तो इस जगह 5 इंटू 10 हो जाएगा 50 एंड 50 इंटू 5 250। अभी हो गया A1 A2 A2 A3 A4 हो गया, A2 A3 A4 हो गया। अब इसका एक A1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A1 देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। A1 का ऑर्डर है 10 क्रॉस 5 और A2 A3 A4 का ऑर्डर है 5 क्रॉस 5। तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका जो ऑर्डर आएगा वो 10 क्रॉस 5 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा m इंटू n इंटू p, वेर m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5। 10 5 550 इंटू 5 250। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको A2 A3 निकालने के लिए आया था 1000, A2 A3 निकालने के लिए आया था 1000 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर A2 A3 के A4 के साथ मल्टीप्लाई किए थे, इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आया था 250 एंड A2 A3 A4 जब मल्टीप्लाई किए थे उसको A1 के साथ जब मल्टीप्लाई किए थे तो उसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आया था 250। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1500। तो इसका आ गया 1500। केस फर्स्ट में कितना आया था? केस फर्स्ट में आया था 3500। केस सेकेंड में कितना आया था? केस सेकेंड में आया था 1000 2000। केस सेकेंड में आया था 2000 एंड केस थर्ड में कितना आ गया 1500। और क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फाइंड द प्रोडक्ट A4 A1 A2 A3 A4 यूजिंग द बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा 1500। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1500।